नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटन विभाग की के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे। तो इन्होंने तीन देखो बातें नहीं की। विज्ञापन किस पर लिखना? अंडमान निकोबार द्वीप, है ना। और किससे संबंधित है? पर्यटन संबंधित। और कितने शब्दों में? लगभग 50 शब्दों में। कभी 50, 30, 35, 40, 60 इस तरह से अलग अलग रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तीन बातें निकल आए। अंडमान निकोबार पर्यटन विभाग पर्यटन पर हमें 50 शब्दों में लगभग विज्ञापन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे उत्तर। देखो, जैसे ये आपका उत्तर दिया, उत्तर हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे? दो तरीके, या तो आप यहाँ पर विज्ञापन लेखन लिख दो, अगर ये लिख दो, या फिर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटन का विज्ञापन लेखन, या तो ऐसे लिख दो। वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप तो सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके पश्चात आप क्या करोगे, पेन और स्केल की सहायता से आप बना लेना एक बड़ा सा बॉक्स। ऐसे कॉपी में जब भी विज्ञापन लिखो तो बड़ा ही बॉक्स बनाना, ये ध्यान रखना, छोटा बिल्कुल ना बनाना, ठीक है। ये बॉक्स बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, आप शीर्षक लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसको क्या कर दिया, ऐसे कवर कर दिया इस तरह से, जैसे ये इसमें दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात नीचे लिख दिया पन्ना, नीलम और आप। तो ये क्या है, जो भारत सरकार का पर्यटन विभाग, उसने प्रत्येक राज्य को या जो केंद्र शासित राज्य हैं उनको क्या दिया, स्लोगन। तो इसको स्लोगन क्या दिया है, पन्ना, नीला और आप, ठीक। फिर उसके बाद नीचे हम थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब उसके पश्चात पर मैंने स्टार करके लिख दिए, तो कम से कम 5-6 तो आप लिख ही देना पर्यटन स्थल। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला हाइवलाक द्वीप, फिर दूसरा दिया राधानगर बीच यानी द्वीप समुद्र के किनारे, चूँकि वैरन द्वीप, विजयनगर द्वीप, भरतपुर बीच, फिर बारातंग द्वीप, फिर दिया लाला जी बे बीच, फिर उसके बाद दिया पोर्ट ब्लेयर, फिर दिया चिड़िया टापू, उसके बाद दिया सेलुलर जेल। तो इसमें ये क्या, देखो समुद्र के किनारे छोटा सा एक द्वीप है भारत का, और इसीलिए इसमें सारे बीच के ही नाम है। जो ये चित्र बना है देखो सेलुलर जेल का, जहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे उस समय, जिसको काला पानी की सजा देते थे तो इसी जेल में क्या कर देते थे, डाल देते थे, क्योंकि ये समुद्र के चारों घिरा, वो कहीं जाकर निकल नहीं पाता था। तो ये हो गए आपके प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है। उसके पश्चात फिर आप क्या करेंगे, नीचे रहेगा पता, तो नीचे लिख देंगे हम अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, है ना, और चाहो तो यहाँ पर्यटन विभाग और लिख दो, ठीक है। उसके पश्चात टोल फ्री नंबर आप चित्र बना दो या टोल फ्री हिंदी में लिख दो, तो है 031922326994। वो ये वास्तव में सही जो फ़ोन नंबर है, ठीक है। और ये फिर लिख दिया उनका मेल, ये भी सही है, टूरिज्म एंड दिया है फिर andaman@gmail.com। इतना ये हो गया पता, ठीक। उसके बाद दाहिने साइड जो हमारी जगह बचेगी, वहाँ क्या करेंगे, हम छोटा सा अंडमान द्वीप समूह से बना देंगे चित्र। आप चाहो तो ताड़ का पेड़ बना दो और समुद्र बना दो, बहुत सरल है। और नहीं तो ये सेलुलर जेल अगर बन जाए तो ये भी बना दो, जो क्योंकि विज्ञापन में चित्र बनाना अनिवार्य तो नहीं कहा गया, लेकिन आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे विज्ञापन आपका आकर्षक लगेगा, और जो बोर्ड में अगर आएगा और वहाँ पर जो चेक करेगा वो आकर्षित होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये इस तरह से आपका ये विज्ञापन हो गया पूरा। तो ये देख लो, ऊपर से बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपका विज्ञापन, ठीक है। अब किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, अब ये समझ लो। तो इसमें सबसे पहले ये कि जब शीर्षक लिखें तो बड़े और बोल्ड साइज में लिख लें। नीचे स्लोगन कोई लिख दें, अगर पहले से कुछ है स्लोगन तो वो लिख दें, नहीं तो अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हो। यहाँ पर ये प्रमुख दर्शनीय स्थल और उनको लिख दोगे, और साइड में चित्र बना दोगे, और नीचे क्या करोगे, पता लिख दोगे, ठीक। ऐसे एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस विज्ञापन को अपनी कॉपी में फेयर रफ में 2 बार बना लो देखकर, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ, फिर मिलान कर लो, जो गलतियाँ रही वो सुधार लो। एक तो ये गया। दूसरा, जो आप ये वाक्य लिखते हो या जैसे ये पर्यटन स्थल, हमेशा उन्हीं शब्दों या वाक्यों को लिखोगे जो लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग वो बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि इससे अशुद्ध हो जाएगा और आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। एक तो ये रखोगे। दूसरा, किसी प्रकार का इसमें काट छाट नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एकदम कलाकारी, ये ऐसे ये पूरा कलाकारी करके आते, तो जो लिखा है वो तो दिखाई नहीं देता, उनकी जो कला वो ओवर राइटिंग वो ऊपर से
दिखाई देती है। तो ये बिल्कुल ना करें। अगर अब आपको लगे कि गलती होगी तो क्या करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, आप ऐसे एक पेन से एक लाइन में काट दें, ऐसे इस तरह से काट दें और फिर लिख दें, ठीक है। इसका प्रयोग, तो इस तरह से आप विज्ञापन बनाओगे तो आपका विज्ञापन आकर्षक लगेगा और आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। किसी पर विज्ञापन चाहिए तो उसके लिए हमें प्रश्न लिखकर भेज सकते हो, बशर्ते वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।